Friends and my dear students, hope this month of Holy Ramadan may turn to be blissful for all of us. I am here to share some ideas regarding dimensional analysis and dimensions of physical quantities, which may prove beneficial for you in your JEE NEET entrance examinations. I hope you will enjoy this time spent together. So let us start. Evaluate the dimensions of Z. Evaluate the dimensions of Z, where Z is equal to a t square g raised power 1 by 2 divided by L raised power 1 by 2. तो हम दो मेथड्स इसमें एम्प्लॉय करेंगे, दो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे. फर्स्टली एक कॉमन स्टूडेंट कैसे इसको कर सकता है, करेगा, ठीक है, एंट्रेंस हॉल में. तो वो कुछ ऐसा करेगा. डायमेंशंस ऑफ Z इज इक्वल टू L1 t माइनस 2, ये हुआ एक्सेलरेशन का. नेक्स्ट t स्क्वायर, देन अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L1 t माइनस 2 रेज पावर 1 by 2 डिवाइडेड बाय L रेज पावर 1 by 2. कॉमन स्टूडेंट कैसे इसको करेगा, तो ये करे, ऐसे करेगा. तो इज इक्वल यहाँ पर आएगा L1 t माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर इंटू L रेज पावर 1 by 2 एंड t रेज पावर माइनस 1. करेक्ट, 2 and 2 कैंसिल, माइनस 1 डिवाइडेड बाई L रेज पावर 1 by 2. तो L रेज पावर 1 by 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. तो बाकी बचेगा इस तरह, यहाँ पर L माइनस 2 L प्लस 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर आपका बचेगा खाली L1 t माइनस 1. दैट मीन्स बेसिकली दिस Z रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी. ये बेसिकली वेलोसिटी है, राइट, जो हमें दिखती नहीं थी. अब इसको एक लर्नड स्टूडेंट कैसे करेगा, वो कैसे सोचेगा एग्जामिनेशन हॉल में कि मैं कैसे इसके स्टेप्स बचाऊं, क्योंकि आपका वहां पर बिल्कुल रफ रेस्ट्रिक्टेड होता है एंड यू वोंट बी गिवन एनी कंटिन्यूएशन शीट फॉर दैट. सो आपको ये ख्याल रखना है कि आपकी जो मैक्सिमम कैलकुलेशन होनी चाहिए वो विद इन हार्ट्स होनी चाहिए, राइट. तो वो एक लर्नड स्टूडेंट इसको कैसे करेगा, ही विल डू लाइक दिस. वो ऐसे सोचेगा, वो बोलेगा ए टी स्क्वायर के डायमेंशन s है, s के बराबर है. कैसे, क्योंकि s होता है बराबर, व्हाट यू नो, s इज इक्वल टू ut प्लस 1 by 2 at स्क्वायर. और आपको ये पता है as per principle of homogeneity relation is said to be correct if the dimensions on LHS are equal to dimensions on RHS. that means अगर यहाँ पर s का डायमेंशन l है, ut का भी l ही होगा. 1 by 2 का रूल नहीं है डायमेंशन, दैट मीन्स at स्क्वायर का भी l ही होगा. दैट मीन्स वो डायरेक्ट इसके लिए बदले l लिखेगा, राइट. रही बात इसकी, वो क्या करेगा, ठीक है, वो इसको ऐसे करेगा, ये l लिखा, इसको लिखेगा L रेज पावर 1 by 2 g रेज पावर 1 by 2. वो भी अंदर से ही कैलकुलेशन होगी. ये इसका आप रेसिप्रोकल ले लीजिए, वापस ही वही बनेगा इसके बराबर. तो ये बना आपका बेसिकली L डिवाइडेड बाई रूट ऑफ L अपॉन जी. और आपको पता है रूट ऑफ L अपॉन जी t के बराबर होता है, राइट, बिकॉज t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन जी. दैट मीन्स रूट ऑफ L अपॉन जी का डायमेंशन क्या होगा, t. दैट मीन्स दिस इज L डिवाइडेड बाई t, वही हुआ L t माइनस 1. दैट मीन्स वो इतना लंबा नहीं करेगा इसको. और ये भी जो हमने किया यहाँ पर दिखाने के लिए, अदरवाइज ही वोंट इवन होल्ड पेन फॉर इट, पेन एंड पेपर फॉर इट. वो ऐसे दिखेगा, वो जी को नीचे लाएगा, दैट मीन्स इट बिकम्स रूट ऑफ L अपॉन जी. रूट ऑफ L अपॉन जी इज t, और t रिप्लेस करेगा, दैट मीन्स L t माइनस 1. ये जो Z है ये बेसिकली वेलोसिटी के डायमेंशंस है. तो दिस वे यू कैन सेव द स्टेप्स. आपको इतना रफ करने की जरूरत नहीं है, राइट. एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिकम्स मेनी टाइम्स नॉलेज टाइप क्वेश्चन, राइट, टेकिंग इवन लेस देन 1 minute टू सॉल्व देम, राइट. इसी तरह नेक्स्ट ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जिसमें आपका टाइम बच जाएगा.
कैसे करना होता है, कैसे सोचना होता है। हाँ? थोड़ा हम उसके बारे में कुछ टिप्स देखें। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऐसे बोलूं, मैं बोलूं आपको z इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी, एवलुएट द डायमेंशंस। तो ये तो कोई लंबा भी नहीं है, मगर जो लर्नड होगा, लर्नड स्टूडेंट होगा, ठीक है, जिसने इस पर प्रैक्टिस की होगी, वो फिर भी इसके लिए पेन नहीं उठाएगा, वो इसका आंसर डायरेक्टली बोलेगा। आप बोलोगे कैसे? पहले हम इसको ऐसे करेंगे, डायमेंशंस जो एक कॉमन स्टूडेंट होगा वो ऐसे करेगा, L1 T-1 रेज पावर 2 डिवाइड बाई L1 T-2 एक्सेलरेशन के। तो फिर ऐसे करेगा L स्क्वायर T-2 डिवाइड बाई L1 T-2, दिस वन कैंसल और ये बनेगा L2 - 1 मीन्स L ओनली। तो इसका डायमेंशन आपका L मिला। मगर जो एक लर्नर स्टूडेंट होगा, जिसने इस पर प्रैक्टिस की हुई हो, वो डायरेक्ट इसका आंसर बोलेगा, इसका आंसर L है। हाउ, हम बात करते हैं इस पर। बेसिकली आपकी एक सर्कुलर इक्वेशन, सर्कुलर मोशन में आपका एक इक्वेशन ऐसी होती है बैंकिंग ऑफ रोड्स में, वी स्क्वायर बाय आर जी, tan theta is equal to v square by rg. tan theta is dimensionless, that means v square by rg2 is dimensionless. अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इन दो को, इसको ऊपर और नीचे, मुझे मिलेगा m रेज पावर 0, l रेज पावर 0, t रेज पावर 0, that is 1 के बराबर मिलेगा, right? Because on left hand side it is dimensionless, that means on right hand side it is 2 dimensionless. अब अगर मेरे पास ये है, ये निकाला है, तो कुछ ऐसा सोचेगा वो जो सुपर इंटेलिजेंट होगा, वो सोचेगा, वो बोलेगा ये इसकी रिलेशन किसके साथ, इसकी रिलेशन tan थीटा के साथ है। वो इसका ऐसे करेगा, वो बोलेगा r tan थीटा, इन ए हॉट ऑफ हॉट्स ही विल थिंक, वो इसके लिए पेन भी नहीं उठाएगा। tan थीटा इज डायमेंशनलेस, दैट मीन्स v स्क्वायर बाई g का डायमेंशन क्या होगा, r के बराबर। r का डायमेंशन क्या है, l है, दैट मीन्स v स्क्वायर बाई g का डायमेंशन L है। दीज आर द इनडायरेक्ट मेथड्स, कैसे हम इनडायरेक्टली कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, हम कैसे, और विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, ठीक है, सेविंग योर दिस टाइम एज वेल एज योर रफ ओवर देयर, राइट। नेक्स्ट में ऐसे कुछ और हम एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन होगा, इवैल्यूएट द डायमेंशंस ऑफ GMM by R, राइट, दिस GMM by R। तो कॉमन स्टूडेंट ऐसे करेगा, वो बोलेगा इसका डायमेंशन ये है, ये बनेगा m रेज पावर -1, l रेज पावर 3, t रेज पावर -2। ये किसका डायमेंशन है, g का डायमेंशन, ये जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। फिर इस तरह m, फिर m, राइट, फिर नीचे फिर और आएगा क्या, यहाँ पर L आएगा, राइट। दैट मीन्स ये और ये कैंसिल भी कर सकते हैं, m रेज पावर -1, m रेज पावर +1, ये तो कैंसिल होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर ये m होगा, राइट, तो और ये होगा L3 - 1, t -2, दैट मीन्स m1 L2 t -2, राइट। ये आपका इसका डायमेंशन मिला GMM by R। मगर फिर मैं ऐसा कहूँ जिसको इक्वेशंस पर होल्ड हो, जिसको इन रिलेशंस पर होल्ड हो, ही वोंट डू इट लाइक दिस, ही विल यूज इनडायरेक्ट मेथड। उसको अगर G का ये भी मालूम ना हो डायमेंशन क्या है, उसके बगैर भी ये इसको सॉल्व कर सकता है, इसका डायमेंशन बता सकता है। कैसे? वो यूं सोचेगा, वो बोलेगा F = GMM by R स्क्वायर, ऐसा सोचेगा। हमारे पास रिलेशन होती है, दैट मीन्स जब मैं यहाँ पर GMM by R लिखता हूँ लाइक दिस, GMM by R into R, that means F into R is equal to GMM by R, right? Now this F into R basically is equal to GMM by R. Now this is force into distance. Force into distance means energy. फोर्स इंटू डिस्टेंस में वो एनर्जी या वर्क आप कह सकते हो, ठीक है, राइट। इसका यूनिट क्या होता है, इसका वर्क का यूनिट या एनर्जी का यूनिट क्या होता है, m1 L2 t -2। दैट मीन्स विदाउट गोइंग फॉर दिस वो डायरेक्ट इस तरह कर सकता है। और यहाँ पर ये हम दिखाते हैं कि ये वो अंदर ऐसा सोचेगा कि बेसिकली वो ऐसे सोचेगा GMM by R is equal to F into R, मीन्स फोर्स इंटू डिस्टेंस, राइट।
फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, एनर्जी या वर्क, उसका डायमेंशन होता है m1 L2 T-2 एंड ही वोंट डू इट इवन लाइक दिस। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम बताते हैं, अदरवाइज वो ऐसा भी नहीं करेगा, वो डायरेक्ट ऐसे सोचेगा। ये बेसिकली ये F = gm/r² होता है, मीन्स r यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है, दैट मीन्स F × r, ये बन गया फोर्स इंटू डिस्टेंस, करेक्ट। उसका डायमेंशन क्या होता है, वर्क का डायमेंशन क्या होता है, m1 L2 T-2, डायरेक्ट वो इसका आंसर लिखेगा, राइट। नेक्स्ट इसी तरह हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हो कोई ऐसा बोलेगा z = v² r/g, इस तरह कुछ होगा। आप कैसे इसको सॉल्व करोगे विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, आपकी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए। अगर आपको याद हो, ये जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो होती है बराबर √2 gm/r, इस तरह। 2 का तो रोल है ही नहीं। जब यहाँ पर v² आया, दैट मीन्स इसने बेसिकली स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की है। जो एग्जामिनर है उसने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की है। इट इज v² लाइक दिस gm/r, राइट। दैट मीन्स v² r/g = m, दैट मीन्स इसका डायमेंशन जो होगा वो m होगा। तो ये हुआ जो लर्नड पर्सन होगा, जिसको डायमेंशंस पर होल्ड होगा। अदरवाइज जो कॉमन स्टूडेंट होगा वो इसको ऐसे ही करेगा, इस पर टाइम डिवोट करेगा। वो विल डू लाइक दिस L1 T-1 होल स्क्वायर, यहाँ पर फिर L लिखेगा, फिर यहाँ पर लिखेगा L m-1 L3 T-2, राइट, दिस वे। तो फिर ऐसे करेगा = L² T-2, यहाँ पर फिर इंटू L, यहाँ पर फिर लिखेगा m-1 L³ T-2, राइट। फिर यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो सकता है, दिस मीन्स ये बनेगा L³ T-2 डिवाइड बाई m-1 L³ T-2। तो ये T-2 कैंसिल, L³ कैंसिल, और m⁻1/m⁻−1, तो किसके बराबर आएगा, m के बराबर। तो वही यहाँ पर भी आया। दैट मीन्स विदाउट गोइंग फॉर दिस इवैल्यूएशन लेंथी मेथड, वन कैन इवैल्यूएट इट इन विदिन हार्ट ऑफ हार्ट्स। अंदर भी वो सोच सकता है इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको इन रिलेशंस पर होल्ड हो, जो फिजिक्स में आती है, अगर इन पर आपको होल्ड हो, आपको ये पता होना चाहिए v कहाँ पर आता है, r कहाँ पर, g, इसमें कौन सी रिलेशन बन सकती है, तो ये बन सकती है escape velocity = √gm/r, राइट। इसी तरह बहुत सारी इक्वेशंस ऐसे हो सकते हैं जिनमें आप हिट एंड ट्रायल, यू कैन यूज हिट एंड ट्रायल मेथड्स विदाउट गोइंग फॉर एक्चुअल इवैल्यूएशन। यू कैन इवैल्यूएट दोज क्वेश्चंस विद इन योर हार्ट्स, राइट। इसी तरह कुछ और हम शेयर करेंगे आपके साथ कुछ क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसा कभी आपका है क्वेश्चन, फोर्स = alpha divided by density plus beta cube, ऐसा है। फोर्स = alpha divided by density plus beta cube। वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, थोड़ा इससे आपका रिवीजन भी होगा। तो बताए डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड डायमेंशंस ऑफ बीटा = व्हाट। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर आप पहले इसको लोगे डेंसिटी, और जो बीटा क्यूब के डायमेंशंस होंगे वो डेंसिटी के डायमेंशन है। दैट मीन्स डायमेंशंस ऑफ बीटा क्यूब = डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट, चलो ऐसे लिखते हैं डेंसिटी। दैट मीन्स बीटा क्यूब = मास पर यूनिट वॉल्यूम m/L³, राइट। दैट मीन्स बीटा क्यूब = m1 L-3, राइट। मगर यहाँ पर मुझे बीटा चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में बोलता है बीटा किसके बराबर है। दैट मीन्स रेजिंग पावर 1/3 टू बोथ साइड्स, उससे ये 3 कटेगा। दैट मीन्स मैं ऐसे करूंगा 1/3, यहाँ पर भी ऐसे करूंगा m1 L-3 रेज पावर 1/3, राइट, राइट। तो फिर क्या होगा, ये और ये खत्म, तो बीटा = m रेज पावर 1/3 L रेज पावर -1, ऐसा आएगा। m रेज पावर 1/3 L रेज पावर -1। तो ये बीटा के डायमेंशन मुझे मिले। अब मुझे अल्फा के भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा फोर्स के बदले में लिखूंगा m1
L1 T minus 2, right, इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई डेंसिटी का क्या है डायमेंशन M1 L माइनस 3, राइट। तो आप इसको ट्रांसफर कीजिए यहाँ पर, तो ये बनेगा M2 L minus 2 T minus 2. So these are the dimensions of alpha, right? M2 L minus 2 T minus 2, correct? So this way you can evaluate the dimensions of alpha and beta. Another question like this you can meet in an examination. जब कभी ऐसा भी होता है कि आपको कभी ऐसा, जो पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन आया था, क्या आया था, ऐसा आया था, convert 0.625 gram per centimeter cube into SI, means 0.625 grams per centimeter cube मुझे SI में, मुझे kg per meter cube में चाहिए। तो हम कैसे करते हैं, when we go for this dimensional analysis, हम उसमें बोलते हैं, एक उसका एडवांटेज ये भी होता है कि conversion of unit from one system to another system ऐसा होता है। तो हम अक्सर ऐसा करते हैं, एक लेमैन, एक कॉमन स्टूडेंट इसको कैसे करेगा, वहाँ पर हम ऐसा करते हैं, हम बोलते हैं सबसे पहले ये डेंसिटी है, हमें डेंसिटी का डायमेंशन पता होना चाहिए। डेंसिटी का डायमेंशन होता है तो M1 L minus 3, राइट। फिर आप इसको लिख सकते हो T0 भी, करेक्ट, M1 है क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम है। तो फिर हम ऐसा लिखते हैं A is equal to 1, B is equal to minus 3, C is equal to 0, if you remember the formula। तो फिर ऐसा लिखते हैं हम यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि हम लिखते हैं यहाँ पर CGS सिस्टम और यहाँ पर SI लिखते हैं। CJ में मैं लिखूंगा M1 L1 T1। M1 किसके बराबर है 1 ग्राम, L1 किसके बराबर 1 सेंटीमीटर, T1 किसके बराबर 1 सेकंड, और N1 इज इक्वल टू 0.625 मुझे जो कन्वर्ट करना है S, अब इसमें SI में करना है M2 इज इक्वल टू 1 kg, L2 इज इक्वल टू 1 मीटर, T2 इज इक्वल टू 1 सेकंड, करेक्ट, N2 इज इक्वल टू व्हाट। तो आप फिर ऐसा करते हो, फॉर्मूला लगाते हो, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 बाई M2 रेज पावर A, L1 बाई L2 रेज पावर B, T1 बाई T2 रेज पावर C। N2 इज इक्वल टू N1 के भले क्या लिखोगे आप 0.625 आपने लिखा। फिर यहाँ पर M1 1 ग्राम है डिवाइड बाई M2 वहाँ पर 1 kg है, तो मैं इसको 1 kg के भले 1000 ग्राम्स लिखूंगा। यहाँ पर एक स्टेप खाते हैं ऐसे, तो यहाँ पर A के भले क्या लिखूंगा 1। इसी तरह L1 है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई कितना आएगा 1 मीटर डिवाइड बाई 1 मीटर हुआ 100 सेंटीमीटर, वो ऐसे लिखूंगा। रेज पावर B के भले क्या लिखूंगा -3 और 1 सेकंड डिवाइड बाई 1 सेकंड रेज पावर, इसको तो कोई फर्क नहीं हमें पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर आएगा N2 इज इक्वल टू 0.625, ये ग्राम ये सेंटीमीटर लिखा था, तो ये बनेगा आपका 1/1000, राइट। इंटू इसका आप ऊपर ले सकते हो, ये पॉजिटिव बनेगा, ये बनेगा 100 इंटू 100 इंटू 100 3 बार, जब आप इसका उल्टा करोगे -3 को, राइट। ये कैलकुलेशंस आपको क्विक आनी चाहिए। तो फिर हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे N2 इज इक्वल टू 625 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1/1000 इंटू यहाँ पर आएगा 10 रेज पावर 6, तो यहाँ पर ये भी 10 रेज पावर 6 है, दैट इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू 625 डिवाइड बाई 10 रेज पावर 6 इंटू 10 रेज पावर 6, ये और ये कैंसर, तो N2 आपको मिला 625, मीन्स 625 क्या 625 kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि इसको SI में आपको चेंज करना था, राइट। 625 यहाँ पर आया, मीन्स 0.625 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब इन CGS सिस्टम किसके बराबर है 625 kg पर मीटर क्यूब इन SI या MKS भी कह सकते हो आप। मगर बात यह है कि आपके ग्रुप में ये क्वेश्चन था और आपसे हुआ भी, मगर टाइम कितना इस पर डिवोट हो गया, कितना टाइम आपने इस पर डिवोट किया, और अबव ऑल आपने कितना इस पर रफ यूज किया, राइट। सो ये कॉमन मैन ऐसा करेगा, कॉमन स्टूडेंट। सो लर्न स्टूडेंट जो होगा वो ऐसा नहीं करेगा, वो कुछ और करेगा, वो इतना लंबा नहीं करेगा इसको। हाउ ही विल मैनेज दिस क्वेश्चन आप देख सकते हो कि हम कैसे इसको करेंगे, आंसर सेम मिलेगा।
वो ऐसा करेगा, वो बोलेगा 0.625 इंटू ग्राम को आप वहीं पर आप केजीज में बनाए, दैट मीन्स 1 ग्राम। अगर आपको इसको बनाना है केजीज में तो 1000 ग्राम से आपको डिवाइड करना है इसको, राइट। अब यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब को आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए, आप लिख सकते हो उसको 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर होल क्यूब, करेक्ट। ऐसा आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कीजिए बाय 100, तो ये ग्राम ये खत्म, तो ये बनेगा 0.625 इंटू 1/1000, करेक्ट। तो ये आया, ये यहाँ पर आपको आएगा 1/100 क्यूब। 1/100 क्यूब मीन्स यहाँ पर मैं इसको उल्टा करूंगा 100 क्यूब, लाइक दिस 1/100 दैट मीन्स इसका उल्टा आप ले लीजिए, राइट। तो ठीक, यहाँ पर आप 1/100, तो ये बनेगा, यस, ये बनेगा 625 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1/1000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ये बनेगा फिर आपका, जब आप इसका रेसिप्रोकल करते हो 1/1000, फिर ये बनेगा 100/1 का होल क्यूब, तभी मैंने ऐसे लिखा, दिस इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ दिस, राइट। तो आप लिख सकते हो 625 10⁻6 इंटू 10⁻6, तो ये और ये खत्म, ये बना 625 kg पर मीटर क्यूब। तो ये फिर भी वही आंसर मिला, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्टेप्स बहुत कम हो गए। यहाँ पर मैंने 0.625 लिया, 1 ग्राम डिवाइड बाई 1000 ग्राम वहीं पर, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर, फिर मैंने 1 डिवाइड बाई 1000 ऐसे लिखा, इसका उल्टा किया क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 100 क्यूब, राइट। तो ये बनेगा 625 के बदले मैंने 1000 लिखा, 1/1000, 100⁻3 मैंने ऐसे लिखा, तो दिस मीन्स 10⁻6 10⁻6, ये 10⁻6 10⁻6 कैंसिल होता है, तो 625 kg पर मीटर क्यूब हमें इसका आंसर मिलता है, राइट। तो सेम आंसर विच वी गॉट प्रीवियसली, मगर बात यहाँ पर यह है कि इसमें स्टेप्स बहुत कम हो गए, राइट। इतना भी नहीं कर सकता है एक लर्नर जो स्टूडेंट होगा, वो इतना भी नहीं करेगा। यहाँ पर उसको पता है ये 10⁻6 आएगा, और ये 625 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1/1000, ये भी 10⁻, वो वहीं पर कैंसिल करेगा, इतना लंबा भी नहीं करेगा, राइट। लाइकवाइज वी हैव सम क्वेश्चंस। कुछ ऐसा आप सोच सकते हो कि कभी ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि सिंपल सा क्वेश्चन हमारा जो होता है कि फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू v बाई अल्फा, आपने कई बार देखा होगा। तो ये एक्सपोनेंशियल टाइप है, राइट। तो कहीं भी x इज डिस्टेंस, v इज वेलोसिटी, फाइंड अल्फा, अल्फा के डायमेंशन आप बताइए किसके बराबर होगा अल्फा की डायमेंशन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डायरेक्ट आप इस तरह आप लिखोगे x इज इक्वल टू v बाई अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू v बाई x, राइट। अल्फा इज इक्वल टू, तो डायमेंशन इसके आप देख लीजिए फिर L1 t-1, x का डायमेंशन L1, तो ये और ये खत्म, अल्फा इज इक्वल टू t⁻⁻1, राइट। मगर इससे भी इजी क्या है, विदाउट गोइंग फॉर दिस आप ऑरली इसके बारे में सोच सकते हो, क्योंकि एक्सपोनेंट, ये जो एक्सपोनेंशियल है इसका जो पावर है ये डायमेंशनलेस होता है। एरियस पावर जब समथिंग कुछ होता है वो डायमेंशनलेस होता है। फॉर एग्जांपल ये माइनस अल्फा टी जो है डायमेंशनलेस, दैट मीन्स जब ये डायमेंशनलेस बोलो ये 1 के बराबर होता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा टी इज इक्वल टू 1, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस का रूल नहीं है डायमेंशन में। तो अल्फा इज इक्वल टू 1/t, अल्फा इज इक्वल टू t⁻⁻1, राइट। तो इतना करने की भी जरूरत नहीं, तो वो जब देखेगा स्टूडेंट देखेगा अल्फा t इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 1/t, राइट, अल्फा इज इक्वल टू t⁻⁻1, तो ये भी इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, यू कैन मैनेज इट लाइक दिस, राइट। नेक्स्ट ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कभी क्वेश्चन हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम रिचर्डसन्स इक्वेशन लेंगे। रिचर्डसन्स इक्वेशन है, रिचर्डसन्स इक्वेशंस क्या होती है। फॉर एग्जांपल ऐसा होगा I इज इक्वल टू AT² e रेज पावर माइनस B/KT, ऐसा रिचर्डसन इक्वेशन। हमें बोला जाएगा बताओ डायमेंशंस ऑफ AB² इज इक्वल टू व्हाट,
ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो आप क्या करोगे, जो ये ई होगा, ई से हमारा क्वेश्चन बहुत इजी बनता है। ई जो ई एक्सपोनेंशियल रेज पावर समथिंग जो होता है वो डायरेक्ट आप 1 के बराबर लिया करें, क्योंकि ये जो पावर होता है ये इसका डायमेंशन लेस होता है। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो माइनस बी बाई के टी इज इक्वल टू 1। माइनस का तो रोल ही नहीं है डायमेंशन में, तो बी इज इक्वल टू माइनस सॉरी के टी। तो ये आपका ये मिला, बी मिला, राइट। इसी तरह मुझे चाहिए, अब ये तो बी मिला, इसी तरह मुझे ए चाहिए। तो ए के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा आई इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, क्योंकि ये पोर्शन जो है ये डायमेंशनलेस है, ई डायमेंशनलेस, पावर डायमेंशनलेस। तो यहाँ पर ए जो मिलेगा वो मुझे ऐसे मिलेगा, ए इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू आई टी रेज पावर -2, करेक्ट। तो ठीक, अब ए बी स्क्वायर क्या होगा, देयरफॉर ए बी स्क्वायर के डायमेंशंस क्या होंगे, आप ए लिखोगे आई टी -2 इंटू इंटू ये हुआ ए इंटू बी के टी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स आई टी -2 के स्क्वायर T2, करेक्ट। ये और ये कैंसिल, तो आई के स्क्वायर इसका आंसर होगा, आई के स्क्वायर। ए बी स्क्वायर के जो डायमेंशंस है वो किसके बराबर है, आई के स्क्वायर, करेक्ट। तो ऐसा यू कैन इवैल्यूएट दिस डायमेंशंस लाइक दिस, राइट। इसी तरह बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें आपका नॉलेज टाइप वगैरह विदाउट एक्चुअल इवैल्यूएशन आप कर सकते हो, या यही ई की बात आपको पता है एक्सपोनेंशियल रेज पावर समथिंग ये 1 के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल ऐसा कभी क्वेश्चन हो सकता है, इफ एफ इज इक्वल टू ए कॉस सी टी प्लस बी साइन डी एक्स, ऐसा होगा, राइट। तो आपको बोला जाएगा डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू व्हाट, डायमेंशंस ऑफ सी बाई डी इज इक्वल टू व्हाट, राइट। तो दिखने में तो ये टफ लगता है मगर ऐसा है नहीं। आपको पता है जो ये कॉस थीटा या वगैरह साइन थीटा है, ये थीटा तो डायमेंशनलेस होता है, दैट मीन्स आप ऐसा कर सकते हो, आप यू कैन टेक डायरेक्टली दिस सी टी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1 बाई टी, दैट मीन्स सी का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू टी रेज पावर -1, ऐसा होगा। तो सी का मुझे मिला। इसी तरह यहाँ पर डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो d इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस और t रिप्रेजेंट करता है टाइम और f फोर्स, राइट। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू 1 बाई एल, d इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ l रेज पावर -1। तो अगर मुझसे कहा जाएगा डायमेंशन ऑफ c बाई डी, c बाई डी किसके बराबर है, आप बोलोगे c तो t -1 है और d है l -1, राइट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो L1 T -1, राइट। तो ये बना C बाई डी का डायमेंशन मुझे मिला, करेक्ट। इसी तरह आप मुझे A बाई बी फाइंड आउट करना है, A बाई बी। तो आप ऐसा कर सकते हो, A बाई बी के लिए आप बोलोगे F इज इक्वल टू A, डायमेंशंस ऑफ F इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ A cos CT, इतना आपको पता है, राइट। ये तो पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, relation is said to be correct if the dimensions on LHS are equal to dimensions on RHS. Similarly मैं ऐसा भी कहूँगा dimensions of f is equal to b sin dx, इसके बराबर भी होगा। अब यहाँ पर ये पोर्शन तो डायमेंशनलेस है, दैट मीन्स a का डायमेंशन जो है वो f है, लाइकवाइज यहाँ पर f है, तो यहाँ पर इसका ये तो डायमेंशनलेस है, दैट मीन्स b का डायमेंशन है, b का डायमेंशन f है। इम्प्लाइज जो अगर मैं बोलूँ ये क्या इम्प्लाई करता है, आप बोल सकते हो a डिवाइडेड बाई b, डायमेंशंस ऑफ a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई f इज इक्वल टू 1 या इज इक्वल टू m0 l0 t0, करेक्ट, राइट। तो फिर इजी बनता है, ऐसा कुछ टफ नहीं है अगर इन पर होल्ड हो थोड़ा सा, अगर हम इसमें प्रॉपर प्रैक्टिस करें। राइट नाउ वी विल conclude over here.